तुम्हारे बदन की महक ख्वाब सी है। मैं चाहूं कि इसमें ही सोई रहूं। मैं सुबह को बाहों मैं अपनी छुपा के तेरे साथ शामों मैं सोई रहूं। सारा दिन बस तुझे देखते देखते तू ही जरिया तू ही मंजिल है या के दिल है। इतना बता पागल पागल हैं थोड़े बादल बादल हैं दोनों खुल के बरसे भी ये आ जरा। हानले एक ऐसी जगह जो कि इस दुनिया से परे है। एक ऐसी जगह जहाँ पर शांति का वो समुद्र है जिसकी कोई सीमा नहीं। एक ऐसी जगह जहाँ सारा ब्रह्मांड ठहर जाता है। अगर कोई मुझसे कहे कि हानले को 2 शब्दों में बयां करो तो मैं उसे कहूँगा कि इस सफ़र में नींद ऐसी खो गई कि इस सफ़र में नींद ऐसी खो गई हम न सोए रात थक कर सो गई। दोस्तों, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपनी पलकें भी नहीं झपका पाएंगे। इस खूबसूरती को आप देखने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। और ये ऐसी जगह है जो मेरे हिसाब से स्वर्ग से भी बेहतर है। दोस्तों, यहाँ से पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। हमारे लद्दाख के सफ़र में हम तो सोच रहे थे कि हमने सब एक्सप्लोर कर लिया, तभी हमको मालूम चला हानले के बारे में और हम चल पड़े इस अनएक्सप्लोर्ड जेम को एक्सप्लोर करने। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, निकलते हैं लेह से हानले की तरफ। लेट्स गो। जय हिंद मेरे दोस्तों। ये सफ़र होने वाला था बहुत ज़्यादा सुहाना और मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब। भाई, पिछले दिन थी मेरी मैराथन जिसमें मैंने रन किया था 21 किलोमीटर। मेरी बिल्कुल भी हालत नहीं थी उठने की भी, बट मैंने शाम तक ठान लिया कि यार अभी 2 दिन और बचे हुए हैं, मुझे तो घूमना है। और भाई मैंने डिसाइड किया कि अपन जाने वाले हैं हानले की तरफ। हानले जो है वो लेह सिटी से 260 किलोमीटर्स है। 260 किलोमीटर ज़रूर है, बट आपको यहाँ तक जाने में 7 से 8 घंटे लग जाते हैं ड्यू टू रोड कंडीशन। मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, 8 घंटे भी गाड़ी चलानी पड़ेगी तो कोई गम नहीं है। मुझे भी वो आसमान देखना है, वो क्रिस्टल क्लियर स्काई देखना है जहाँ पे पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। मैं उसके लिए 21 किलोमीटर के बाद 8-9 घंटे गाड़ी चलाने के लिए भी तैयार हूँ। चोट लगे तो वो भी खाने के लिए तैयार हूँ। भाई, हानले जाने से पहले मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च भी किया था, तो मुझे मालूम चला यार यहाँ पे 365 दिन में से 270 दिन क्लाउड फ्री नाइट होती है। मतलब आउट ऑफ 365 270 डेज ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको आसमान में बादल भी नहीं दिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ तारे दिखाई देंगे। भाई मैंने वीडियोस में देखा, भाई सिर्फ तारे दिख रहे हैं वहाँ पे, गैलेक्सीज दिख रही है। मैंने बोला यार भाई जाना पड़ेगा। दूसरा मैंने वहाँ पे पढ़ा कि भाई रेनफॉल नहीं होता, 7 सेंटीमीटर से कम का रेनफॉल होता है, वो भी पूरे साल में। तो भाई मैंने बोला यार ये जगह तो अपन को बिल्कुल जाना ही पड़ेगा। और वहाँ पे ना जो टेलीस्कोप लगाया हुआ है उसका नाम है हिमालयन चंद्रशेखर टेलीस्कोप। और जो ये टेलीस्कोप है ये जिनके नाम पर है उनका नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिनको नोबेल प्राइज मिला था मेरे ख्याल से 1983 में फिजिक्स के अंदर। तो भाई बहुत बड़ी बात है कि इंडियन साइंटिस्ट के ऊपर जिनको नोबेल प्राइज मिला, इतना बड़ा टेलीस्कोप वहाँ पे लगाया गया है। और वो जो टेलीस्कोप है वो 360 डिग्री रोटेट कर सकता है 0 to 90 डिग्री के एंगल पे। मतलब पूरा ब्रह्मांड कवर अप कर सकता है भाई। और इस ऑब्जर्वेटरी को वहाँ पे बनाने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है कि इसके अलावा 2 ऑब्जर्वेटरी और हैं बहुत बड़ी बड़ी। एक कैनरी आइलैंड में है और एक मेरे ख्याल से ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। तो दोनों जो ऑब्जर्वेटरी हैं, तो जो भी अर्थ में फिनोमिनन्स होते हैं, जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अर्थ के लिए खतरा हो सकती हैं या जिन पे रिसर्च की जाना चाहिए, तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन दोनों के आउट ऑफ रीच है, उनसे वो कैच नहीं कर पाते वो दोनों ऑब्जर्वेटरीज। इसीलिए भाई ये अपना सेंट्रल में इन्होंने बनाया है, इंडिया के अंदर नॉर्थ मोस्ट रीजन के अंदर ये बनाई गई है
कि जो वो लोग मिस कर दे रहे हैं ना, वो ये कैच कर सकती है। तो सोचो भाई कितनी प्राउड बात है इंडिया के लिए। और एक और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ मैं, कि ये जो सेंचुरी है, ये इसको हम बोलते हैं डार्क स्काई सेंचुरी। हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुनी, नेशनल पार्क सुना, लेकिन सोचिए एक ऐसी सेंचुरी जिसको हम बोलते हैं डार्क स्काई सेंचुरी। एक इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन ने इसको डार्क स्काई सेंचुरी घोषित करके रखा है भाई। और ये जो जगह है भाई, यहाँ पे आपको जो टेलीस्कोप देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने बताया 360 डिग्री वाला, उसका जो डायमीटर है वो 2 मीटर डायमीटर का भाई, सिर्फ और सिर्फ उसका प्राइमरी मिरर में जो है वो 2 मीटर का डायमीटर उसके अंदर लगाया हुआ है। प्राइमरी मिरर इतना बड़ा मिरर है, और ऐसा माउंट किया गया है भाई, ऐसा दिखता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसा लगता है टेलीस्कोप नहीं है तो पूरा कोई बहुत बड़ा कुछ बिल्डिंग टाइप की बना दी गई है। इतनी बड़ी वहाँ पे चीज़ें बनाई गई हैं, और ये हाईएस्ट इंफ्रारेड और ऑप्टिकल ऑब्जर्वेटरी है वर्ल्ड की। तो भाई इंडिया के लिए तो बहुत ही प्राउड बात है। मैंने बोला यार ऐसी चीज़ कैसे मिस कर दूं, ऐसी चीज़ कैसे मिस कर दूं भाई, इतनी बड़ी बात मिस नहीं कर सकता मैं, कुछ भी हो चलते हैं। और भाई जब हम लेह सिटी से निकले तो थोड़ा तो लेह सिटी रहा बेसिक रास्ता, और फिर शुरू हो गई भाई ये प्यारी सी नदी। और नदी का रास्ता पकड़ते पकड़ते अपन लोग निकल गए सफ़र की तरफ। और ये सफ़र बहुत सुहाना होने वाला था भाई। एक जगह तो इतनी प्यारी व्यू मुझे दिखी नदी की, कि यहाँ पर हम लोगों ने बैठ के कुछ फ़ोटोज़ भी खिंचवाई। आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू यहाँ से दिखाई दे रहा है। और फिर यहाँ पे हम लोग पहुँचे यार, ये जगह बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पे ना एक ब्रिज है, उस ब्रिज पे हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ बनाई, वीडियोज़ बनाई। और यहाँ पे नज़ारा जो था ना, वो एक नंबर वाला नज़ारा था भाई। हानले जो है मेरा सपना था भाई, मैं 2 साल से उसकी वीडियोज़ देख रहा था कि मुझे जाना है। और मुझे ये लग रहा था इसके बाद कि रास्ता इतना खूबसूरत है, बीच में जगह इतनी खूबसूरत है, तो हानले कितना खूबसूरत होगा। तो यहाँ पर भाई अपन बने थोड़ी देर हीरोपंती की, कुछ रील्स वील्स बनाई। ये देखो भाई लौंडे को सख्त लौंडा, ये क्या देख रहा है भाई, नदी को देख रहा है। तो चलो भाई आगे बढ़े हम लोग, धीरे धीरे हम लोग रास्ता पकड़ते गए, आगे चलते गए। नज़ारे भाई आ हा, क्या तो नज़ारे थे, इतने खूबसूरत नज़ारे। मैं आपको एक सच बात बता रहा हूँ, हम लोगों ने 6 दिन लद्दाख घूमा। 6 दिन लद्दाख घूम के मुझे लगा यार कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है। पर हानले जब हम लोग गए ना, तो हमने बोला यार हम लोग तो अभी सिर्फ कुएं के मेंढक थे, हमको तो लग रहा था हमारे लिए यही समुद्र है। असली में समुद्र तो बहुत बड़ा होता है, हम तो अभी सिर्फ कुएं में हैं। हानले जाने के बाद भाई मुझे वो चीज़ मालूम चली, और जब मैंने रास्ते में जिस तरीके के व्यूज़ देखे, मैं मैस्मराइज्ड हो गया। भाई ये जो पहाड़ वगैरह थे, पहले तो इनके जो रंग थे वो नॉर्मल लद्दाख के पहाड़ों जैसे ही थे, लेकिन अभी आप आगे देखेंगे लाल पहाड़ भाई। मैंने ज़िंदगी में पहली बार लाल पहाड़ देखा, ऐसा पहाड़। ये देखो भाई मैं यहाँ पे खड़ा हो रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि पिछवाड़ा सेकना पड़ जाता है। पेट्रोल वगैरह ख़त्म हो गया था हमारा, तो हमने एक जगह थी चूमाथांग, चूमाथांग रास्ते में पड़ता है, वहाँ से हमने पेट्रोल ख़रीदा, टंकी वगैरह फुल कराई और फिर निकल पड़े आगे। भाई पिछवाड़े की तो बैंड बज रही थी, ऐसा ऐसा रास्ता था कई जगह। पर हाँ, जब नज़ारे देख रहे थे ना, वो सब बैलेंस आउट हो जा रहा था। इतने खूबसूरत नज़ारे भाई, इतने खूबसूरत नज़ारे, क्या बोलूँ भाई, आप ही देखो। वंस इन योर लाइफ डू विजिट दिस प्लेस ब्रो। हानले मतलब मैं बता रहा हूँ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, इट इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। यहाँ पे इतनी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी कि मैं बता नहीं सकता। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्मी के कैंप्स वगैरह हैं, कई सारी टाइप की बटालियंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। भाई ये लोग इतनी ठंड में खड़े रहते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि 15-16 हज़ार फीट की ऊंचाई पर ये लोग खड़े रहते हैं भाई, अपने लिए सुरक्षा के लिए, बड़ी बात है। यहाँ पे कुछ भेड़ वगैरह भी थी, तो हमने रुक के उनके साथ कुछ बोला कि यार चलो कुछ फोटोग्राफी कर दो यार मेरी, तुम लोग। भेड़ के साथ कुछ इंजॉयमेंट किया। भेड़ के पीछे पीछे मैं चला गया, मैंने यार देखो इनके साथ भागते हैं, इनको थोड़े ही पास में हो ना आप इनके, तो ये लोग ऐसे करते हैं जैसे डर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ये लोग आगे भागने लगते हैं। भेड़ तो बहुत प्यारे थे भाई ये। मैंने एक भेड़ को हाथ में भी पकड़ा था, पर उस समय फिर कैमरा मैंने हटा दिया था। तो वो बहुत डर रही थी, बहुत डर रही थी, मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। तो मैंने कहा यार जाने दो उसको, फालतू किसी जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए। इतनी खूबसूरत भेड़ है भाई, इतनी प्यारी, इतनी क्यूट क्यूट सी, छोटी छोटी, जहाँ लेके जाओ वहीं से भाग जा रहे हैं ये लोग। देखो 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 कैसे भाग रही है। तो डर जाते हैं लोग थोड़ा सा, इनको डर रहता है बाहर वाले लोगों से, काफ़ी ज़्यादा डर लग जाता है। और फिर धीरे धीरे होने लगी शाम और बढ़ने लगी ठंड। ठंड जैसे तैसे बड़ी भाई, हमारी हालत थोड़ी सी ख़राब होने लगी, पर हमने सोचा कोई बात नहीं, निकलते हैं आगे। एक ब्यूटीफुल शहर आगे आया जिसका नाम था न्योमा, NYOMA, और उसके बाद आता है लोमा। तो न्योमा लोमा होते हुए हम लोग जाने लगे हानले की तरफ। तो भाई ये दोनों शहर भी बहुत ब्यूटीफुल है, जितना इनका नाम यूनिक है उतना ही यूनिक इनका कल्चर है।
मैंने वहाँ पे भाई आज भी मुझे याद है वाटरमेलन खाया था, और आ हा कितना प्यारा वाटरमेलन था। और ये देखो भाई अपने सैनिक पैदल चल रहे हैं भाई। मतलब सोचो आप, ऐसे 5-10 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं वो इतने एल्टीट्यूड पे। इनको कुछ इतने साधन यहाँ पे नहीं मिलते हैं इतनी ईजिली। बहुत डिफिकल्ट लाइफ है भाई, ये बहुत डिफिकल्ट लाइफ है हानले वाली। भाई आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। और भाई जैसे ही हम लोग हानले में इंटर होने वाले थे और मैंने ऊपर की तरफ देखा, मैंने बोला भाई ये क्या है यार, ये क्या है, ये क्या हो रहा है भाई मेरे साथ, ये मैं क्या देख रहा हूँ। मैं इंडिया में हूँ या इस दुनिया में भी हूँ? ऐसा तो नहीं मैं स्वर्ग में आ गया हूँ, गलती से मेरा कुछ एक्सीडेंट हो गया और निपट गया हूँ और मैं स्वर्ग के अंदर पहुंच गया हूँ एकदम से। तो मुझे तो भाई वही फीलिंग आई, आपको कसम खा के बता रहा हूँ भाई। आहा क्या फीलिंग थी भाई। मैं बता रहा हूँ भाई, आप एक बार प्लीज जाना, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, आपके पैर पड़ रहा हूँ, मैं आपकी चरण वंदना कर रहा हूँ। आप प्लीज एक बार जाना इस जगह, और आप प्लीज मेरे को जाके आप बताना कमेंट बॉक्स में जब भी आप जाओ कि यार गौरव भाई हम गए थे यार और हमने भी देखा स्वर्ग को। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने इससे बेटर जगह देखी होगी ना लाइफ में, आई कैन चैलेंज यू, आप जो बोलोगे मैं दूंगा। मैंने पूरी दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह मैंने पढ़ी हैं, किताबों के अंदर देखी, और इंडिया में तो कई जगह घूमी है मैंने। पर मैं आपको बता रहा हूँ लद्दाख के अंदर भी, लद्दाख सबसे ब्यूटीफुल प्लेस माना जाता है इंडिया की, इससे बेहतर जगह नहीं है मेरे भाई। अगर आप हानले नहीं गए तो आप बिल्कुल मत कहना कि मैं लद्दाख होके आया हूँ। डू विजिट हानले। और अब आपको मैं दिखाता हूँ वो नज़ारे। I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today